नाम अफसर हुसैन है। मेरा मीरपुर से तलक है। मैं केरल फुटबॉल टीम का पहला कप्तान हूँ और कौमी टीम के साथ मेरा तलक रहा है। मैं उस दिन इनके तकरीबन आज से लॉकडाउन से पहले मैं आया था इनके पास, अपने शुगर का मरीज़ हूँ, इलाज करवाने के लिए। तो इन्होंने मुझे जो है एक टीका लगवाया था, उससे ठीक था मैं। फिर दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर मैंने दोबारा रब्ता किया, तो मैंने कहा आप आ जाएँ। मैं आया हूँ, मेरे साथ 9 बंदे और भी हैं। मैंने इंजेक्शन लगवाया है। आज तकरीबन हफ्ता गुजर गया है, जुम्मे वाले दिन की ये बात है। वो दिन रात को जब मैं सोऊं तो सुबह मुझे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। फिर मैं दोबारा इनके पास आया हूँ कि मेरे साथ ये मसला है। इन्होंने कहा आप आ जाएं। जब मैं यहाँ आया तो देखा मेरे साथ वाले भी 9 बंदे यहीं बैठे हुए थे, उनके साथ भी यही मसला था। भाई जो है वो ना कोई आया पूछने, बस सिर्फ टीके लगवा रहे हैं आँखों में। उससे जो तकलीफ़ होती है ये अल्लाह को पता है और मुझे पता है, या हम लोगों को पता है। अब 9 बंदे जो हैं वो अपने आँखों से महरूम हो गए, उनकी आँखों में अंधेरे आ गए हैं। अब एक बंदा वो घर का वाहिद कफील है, तो वो क्या करेगा, उसके बच्चे क्या करेंगे। मेरा तो उधर ये मशवर कोई नहीं है। मेरी खैबर पख्तूनख्वा से महमूद खान चकसई साहब, सॉरी महमूद खान साहब से गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और जो है ना जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का उसे जो है सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले औरों के साथ इस तरह न हो। जी, ये डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब थे, उन्होंने जो है ना मेरा ये इलाज किया है, ये उन्होंने किया है। उसके बाद ना उन्होंने पूछा है ना कोई आया है, बस सिर्फ जो है छोटा स्टाफ जो है वो दवाई डाल रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। जो है अब मुश्किल है कि ये काम दोबारा, मुझे लगता नहीं है कि दोबारा हो जाए। ये आया टीका लवाने, इन्होंने टीका लाया तो मेरी नज़र चली गई है, मैं लगा कुछ नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर लाए गए थे मानी को तब बारा ले के, उसके बाद में नज़र नहीं आया। इस्लामपुर। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको आज एक वाक़े के बारे में बताना है जो हमारे IB यूनिट में पेश आया। इस तरह है कि ये इंजेक्शन एवेस्टीन है जो कि हमारे शोबा चशम वाले उन मरीज़ों की आँखों में लगाते हैं जिनको वस्कुलर रेटिनोपैथीज़ होती हैं, यानी कि खून की शरीयानों की वजह से जिनकी बीनाई पे असर पड़ जाता है। हर महीने IA और IB यूनिट 15 से 20 मरीज़ों को ये इंजेक्शन लगाते हैं और पिछले 4 सालों से सिलसिला जारी है और ये हम मुफ्त में उन्हें लगाते हैं। ये इंजेक्शन हमें सप्लाई किया जाता है हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट से और फिर हमारे मरीज़ों को लगता है। इस दफ़ा भी ये मरीज़ तकरीबन 11 थे जिनको ये लगा है, जिसमें से 9 में ये प्रॉब्लम आया है और ये मरीज़ हमारे पास दाखिल हैं। उनकी चश्म जो दीद है, जो नज़र है, वो पहले से कम होने लग गई इस इंजेक्शन लगने के बाद और उनमें कोई प्रॉब्लम्स आए हैं जिनके हम टेस्ट कर रहे हैं। इस इंजेक्शन के भी हमने नमूने ले लिए हैं और उसको भी हमने लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेज दिए। और इस इंजेक्शन के बारे में कि आया ये हमें जो सप्लाई हुआ है ये ठीक है या नहीं, इसके बारे में भी हम तहकीक कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके नताइज सामने आएंगे हम आप लोगों से शेयर करेंगे। ये इंजेक्शन जुम्मे के दिन लगा था, पीर वाले दिन हमें मरीज़ों ने रिपोर्ट करना शुरू हुआ। उसके बाद हमने टेस्ट लिए तो इन टेस्ट के रिज़ल्ट्स आने में 4 से 5 दिन लगते हैं। तो जैसे ही रिज़ल्ट्स आएंगे तो हम इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आपको देंगे। जहाँ तक ये कहा जाता है कि जी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया है, तो ये बिल्कुल तासुर गलत है। ये हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इंजेक्शन लगाया और पिछले 4 सालों से ये इंजेक्शन वो लगा रहे हैं। ये पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ है, तो गलत लगाने का सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, अगर इंजेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या कोई रिएक्शन हुआ है उसको हम चेक कर रहे हैं और उसके बारे में हम मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। जैसे ही रिज़ल्ट्स आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।